चैप्टर नंबर 98 हमें अब भी सैडो की तरफ का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर सैडो अब भी ड्रैगन पे सवार होकर इन लोगों से सवालात कर रहा है और सामने से वो गार्ड अब भी अपने घुटनों पे एमसी को बताता है कुछ दिन पहले हमारी गिल्ड के प्रेसिडेंट और यंग मास्टर के बीच में झगड़ा सा हो गया था। तब से 3 दिन गुजर चुके हैं और दोनों ही तब से ऑफलाइन है। ये सुन के सैडो भी हैरान हो जाता है और वो कहता है हाँ। गार्ड की बात सुन के सैडो मनीवन सोचता है हुआंग हुईफेंग हमेशा से ही एक ऐसी पर्सन रही है जो हमेशा अपने वादों को पूरा करती है। हमारा अपॉइंटमेंट का टाइम तो आ गया है, उसके बावजूद उसने यहाँ पर लॉगिन तक नहीं किया है। जरूर यहाँ कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है उसके साथ। पर जिससे पहले कि सैडो इसके आगे क्या करना है ये डिसाइड कर पाता, उसे एक अर्जेंट मैसेज आता है जिसमें लिखा था बॉस यहाँ पर एक एक्सट्रीमली अर्जेंट बाउंटी निकला है जिसके अंदर के रिवॉर्ड भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। क्या आप एक बाउंटी के लिए आना चाहते हो? ये सुन के क्वेंगफेंग थोड़ा हैरान हो जाता है और वो जब इसके बारे में सोच ही रहा था तभी सामने वाला इस बाउंटी के बारे में एमसी को सारी डिटेल्स भेज देता है। शंघाई ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के बचे कुछ लोगों को स्काई डोम गिल्ड ने साउथर्न गैंगडोंग तक भगा दिया है, लेकिन अनजाने में साउथर्न गैंगडोंग रीजन एक्चुअली ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का ही एक स्ट्रॉन्ग होल्ड निकला और अब इसकी वजह से वहाँ एक बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया है। वहाँ के प्लेयर्स और ऑफिशियल्स भी काफी ज्यादा आलसी और चिल टाइप लोग थे। इसकी वजह से उन लोगों का गेम में डेवलपमेंट भी काफी ज्यादा धीमा हुआ है। जैसा कि कहा जाता है कि बिना काम के आराम से बैठे रहो तो मुसीबत खुद चल के आ जाती है। जब ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के बचे हुए लोग वहां अपने हेडक्वार्टर तक पहुंचे तो पता नहीं कैसे उन लोगों ने अचानक से काफी ज्यादा जबरदस्त पावर अनलीज कर दी। पूरा साउथर्न गैंगडोंग एरिया बिल्कुल अफरा तफरी में डूब गया है। वहाँ की अथॉरिटीज ने हमें इमरजेंसी हेल्प के लिए रिक्वेस्ट भेजी है, प्लीज उनकी मदद करो बॉस। ये पढ़ के सैडो सोचता है हाँ साउथर्न गैंगडोंग रीजन, चलो ठीक है। मेरे ख्याल से मैं अब तक वहाँ कभी गया नहीं। मेरी पिछली जिंदगी की मेमोरीज के हिसाब से हुआंग हुईफेंग ने आगे चल के फेका हेवी इंडस्ट्रीज को शंघाई की सबसे पावरफुल गिल्ड में से एक बना दिया था। अभी के टाइम पे तो उसे कोई खास खतरा नहीं होना चाहिए। मैं पहले साउथर्न गैंगडम जाके बाउंटी का काम निपटा लेता हूँ। फिर वो ओसाइरिस पे सवार होके यहाँ से निकलने लगता है और वो इन गार्ड से कहता जाता है जैसे ही तुम्हारी गिल्ड लीडर ऑनलाइन आए मुझे बता देना, मैं तुरंत ही आ जाऊंगा। जो सुन के वो गार्ड सैडो को सैल्यूट करते हुए कहते हैं अपना ख्याल रखना, बाय बाय बॉस। इसके बाद क्वेंगफेंग सीधा साउथर्न गैंगडम रीजन की तरफ निकल जाता है और रास्ते में उसी बंदे को कॉल करते हुए बताता है कि मैं भी यहाँ से निकल रहा हूँ और लगभग 1 घंटे में वहाँ पहुंच जाऊंगा। ये सुन के सामने वाला हैरान हो जाता है और वो क्वेंगफेंग को मैसेज करता है क्या बस 1 घंटा, इतनी जल्दी? क्या तुम अभी गमडम रीजन के आसपास ही हो? जो सुन के क्वेंगफेंग कहता है नहीं मैं शंघाई में हूँ। फिर ये सुन के तो सामने वाला और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो कांपती आवाज में कहता है शंघाई? वो तो गमडम से हजारों किलोमीटर दूर है। क्या तुम्हारा बोन ड्रैगन सुपरसोनिक स्पीड से उड़ता है क्या? तभी उसके बगल में खड़ा एक बंदा कहता है कि लेकिन अभी तो सैडो कुछ ही मिनटों पहले मैजिक टावर से निकला था। ये सुन के तो सामने वाले की बोलती बंद हो जाती है और वो तो इमेजिन भी नहीं कर पाता कि सैडो आखिर कितना ताकतवर है। तो अब इसी फनी सीन पे हमारा सीन चेंज होता है और अब हमें रियलिटी में शंघाई का सीन दिखाते हैं। रियलिटी में बहुत ही भयंकर बारिश हो रही है, बिजलियां कड़क रही हैं और इसी डेंजरस सीन में एक पुल के किनारे पे एक औरत चलते हुए एक कोने की तरफ आगे बढ़ रही है। हमें पता चलता है ये है हुआंग हुईफेंग। हुआंग जिपिंग घर से भाग चुका है और अब जाके उससे ये मिला है। अपने ही सामने अपने बेटे को ब्रिज के नीचे इस हालत में देख के उसकी मदर चिल्लाती है मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया जिपिंग। उसकी आवाज से वो काफी ज्यादा इमोशनल नजर आ रही थी। इसकी आवाज सुन के जिपिंग भी जाग जाता है और जैसे वो बगल में देखता है तो वहीं पे उसकी मदर उसके पास आते हुए कहती है मेरे साथ वापस घर चलो जिपिंग। मैंने इसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया है और उससे मुझे पता चला है कि तुम जिन स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे हो वो एक एबिस वास नाम की आइटम से मिली है। वो स्किल बेशक काफी ज्यादा पावरफुल है पर वो साथ ही साथ तुम्हारे माइंड को भी करप्ट करती हैं, जिससे अंत में तुम खुद को ही खो दोगे और सीधा एबिस के स्लेव बन के रह जाओगे। हुईफांग की हालत देखने से अब काफी ज्यादा खराब लग रही है। ऐसा लग रहा है कि वो कई दिनों से सोई नहीं और वो काफी ज्यादा हिचकिचाते हुए कहती है और मैंने तुम्हारे ख्यालों के बारे में भी सीरियसली सोचा। तुम बस अपने आप को साबित करना चाहते थे, इसीलिए तुमने इतने शॉर्टकट्स का इस्तेमाल किया। मैं गलत थी बेटा, मुझे पता है कि तुम हमारी गिल्ड को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, लेकिन ऐसे कामों के लिए शॉर्ट साइटेड सोच से काम नहीं चलेगा। इस दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है, यही इस दुनिया का नियम है। फिर वो इसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है कि मेरे साथ वापस चलो, आज के बाद से मैं भी तुम्हारी मर्जी की रिस्पेक्ट करूंगी। और रही बात शाओही के बारे में, अब मैं तुम दोनों को जबरदस्ती साथ नहीं लाऊंगी। अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी एक बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करूंगी। चलो साथ मिलकर फेका हेवी इंडस्ट्री को डेवलप करते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये सुन के जिपिंग भी इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों से भी आंसू टपकने लगते हैं और वो अपनी कांपती आवाज में कहता है
मोम। पर जिससे पहले कि इन दोनों की इमोशनल बातें आगे बढ़ पाती, इन लोगों के ऊपर एक पोर्टल सा ओपन होता है और वो लाल आंखों वाला लीडर इन लोगों के पास आते हुए सीधा कहता है, इसके साथ वापस जाना सिर्फ वही पुरानी गलतियां दोबारा दोहराने जैसा होगा और फिर से तुम्हें इसी के कंट्रोल में रहना पड़ेगा। अचानक से अपने सर पे एक अनजान आदमी को ऐसे निकलता देख के हुआंग वीफेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। ये बंदा अभी सोल वॉकर स्टेट में है, इसमें ये हर तरह के डैमेज से इम्यून है और ये कोलिजन वॉल्यूम को इग्नोर कर सकता है। ये नीचे हुआंग जिपिंग की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं तो हुआंग जिपिंग तुम क्या चूज करोगे। ये कहते हुए ये बंदा हुआंग जिपिंग के करीब और करीबी बढ़ता जाता है। तभी हुआंग वीफेंग इसके सामने आते हुए कहती है कि आखिर तुम हो कौन। वो इस अनजान व्यक्ति से काफी ज्यादा खतरा महसूस कर रही थी, पर ये बंदा तो हुआंग वीफेंग को इग्नोर करता है और सीधा जिपिंग से कहता है, मैं तुम्हारी गिल्ड को शंघाई की नंबर 1 गिल्ड बना सकता हूँ और तुम्हें शंघाई का नंबर 1 मेज, और मैं तो तुम्हारी शैडो को मारने में भी मदद कर सकता हूँ, जिसके बाद तुम पूरी रैंकिंग्स को डोमिनेट कर पाओगे। वो जिपिंग को अपनी तरफ लाने के लिए ललचाने लगता है और कहता है कि मैं बेशक इन सब में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये कहते हुए वो अपनी पावर्स का भी शो ऑफ करता जा रहा था ताकि वो जिपिंग को ये बता सके कि वो ये सब करने के लिए बिल्कुल लायक है। पर हुआंग वीफेंग अपने ही बेटे को किसी और के हाथ में एक टूल बनता हुआ नहीं देख सकती। भले ही ये अजनबी काफी ताकतवर है, पर फिर भी वो अपने बच्चे को बचाने के लिए तुरंत उसके सामने आ जाती है और सीधा इस बंदे की आंख में आंख डालते हुए चिल्लाती है कि आखिर तुम हो कौन, जो भी हो वहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें अपने बेटे को मैनिपुलेट नहीं करने दूंगी। और वो तुरंत अपनी फैंटम चेन्स नाम की स्किल्स को कंडेंस करती है और सीधा अपने हाथ घुमाते हुए इस बंदे की तरफ अपनी फैंटम चेन्स को लॉन्च कर देती है। ये पर्पल फैंटम चेन्स सीधे इस बंदे की तरफ जाते हुए इसे जकड़ने की कोशिश करती हैं, पर वो फैंटम चेन्स बिना इस बंदे को छुए इसके आर पार ही निकल जाती हैं। पर इस हरकत की वजह से ये लाल आंखों वाला बंदा बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। वो सीधे इसकी आंखों में आंखें डाल के बहुत ही गुस्से में घूरने लगता है। पर सामने हुआंग वीफेंग अपनी स्किल को इतनी हार्मलेसली फेल होता देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि ये सामने वाला बंदा है कौन और ये इतनी आसानी से मेरी स्किल से कैसे बच गया। पर जिससे पहले ये कुछ सोच पाती या किसी और काम में कुछ रिएक्ट कर पाती, वो बंदा बिजली की स्पीड से आगे बढ़ता है और सीधा हुआंग वीफेंग के सर को अपने हाथ से पकड़ता है। वीफेंग इसकी ग्रिप में कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पाती और अगले ही पल बूम, वो एक वॉरियर की वन ऑफ द इनेट स्किल का इस्तेमाल करता है, एपिक ग्रेड की हीरोइक थ्रो, और सीधा एक ही मूव में वीफेंग को जमीन में ही धसा देता है। इसकी वजह से हुआंग वीफेंग काफी ज्यादा घायल हो जाती है, उसकी हड्डियां भी क्रैक करने लगती हैं, उसके मुंह से खून बहता जाता है। और ये देख के वो कैप्टन कहता है, तुम तो कितनी ज्यादा कमजोर हो, क्या डाक्सिया कंट्री की टॉप गिल्ड्स की यही पावर है। तुम्हारी इस चिंदी पावर के साथ तो भगवान जाने कितना टाइम लगेगा तुम्हारी गिल्ड को ग्रो करने में। पर अपनी मदर को इतना घायल देख के हुआंग जिपिंग काफी ज्यादा घबराने लग जाता है। वो फटाफट से उठते हुए आगे बढ़ता है। तभी सामने से वो कैप्टन कहता है, हुआंग जिपिंग तुम्हारी मदर ने सच ही बोला था, एबिस वास सच में उसके यूजर के माइंड को करप्ट करता है, पर इसने तुमसे एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात छुपाई है और वो ये है कि ये एबिस करप्शन प्योरीफाई किया जा सकता है। ये सुन के हुआंग जिपिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कंफ्यूजन और हेजिटेशन के मारे इसकी तरफ घूरने लगता है, क्या इस करप्शन को ठीक किया जा सकता है। फिर वो कैप्टन इसके पास आते हुए इसे मैनिपुलेट करने लगता है कि वो तुम्हें वापस इसीलिए बुला रही है ताकि तुम्हें दोबारा से कंट्रोल कर सके और तुम्हारी जिंदगी को अपने हिसाब से चला सके, उसके साथ रहकर तुम्हें कभी अपनी जिंदगी में आजादी और रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। तभी बगल में हुआंग वीफेंग अपनी हिम्मत जुटाते हुए अपनी कांपती आवाज में जिपिंग से कहती है, इसकी बात मत सुनना जिपिंग, एबिस वास के करप्शन को सच में प्योरीफाई करने का एक तरीका है, लेकिन सिर्फ एक यूनिक हिडन क्लास एक्सोसिस्ट सिर्फ वही ये कर सकता है और वो एक्सोसिस्ट पहले ही मर चुका है। पर तभी हमें दिखाते हैं सामने खड़ा उस कैप्टन के हाथ में बने हुए सितारों के टैटूज अचानक से चमकने लगते हैं, उसके अंदर से रेड एनर्जी निकलने लगती है और एकदम से ये किसी स्किल का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से इसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा रिलीज होने लगता है और ये बिल्कुल गहरी आवाज में कहता है, तुमसे किसने बोला कि मैं मर चुका हूँ। ये स्किल होती है एक्सोर्सिज्म। ये स्पेशल नेगेटिव ग्रजेस जैसे नाइटमेयर, एबिस, कर्स ऑफ डेथ, मैडनेस, ट्रिपिंग और भी काफी सारे स्पेशल नेगेटिव ग्रजेस को धीरे धीरे कम करता है। ध्यान देना, ये बस कम करता है, खत्म नहीं करता। वो सीधा अपनी एक्सोर्सिज्म स्किल को एक्टिवेट करते हुए जिपिंग की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जिपिंग के अंदर जाते ही ये स्किल तुरंत काम करने लगती है। देखते ही देखते जिपिंग की एबिस ग्रज स्केल धीरे धीरे
धीरे कम होने लगती है। ये देख के जिपिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है मेरे मेरे एबिस ग्रज स्किल सच में इतना ज्यादा कम हो गई। इसके कम होने की वजह से उसका दिमाग भी क्लियर होने लग गया था, उसकी आंखें भी धीरे धीरे कर नॉर्मल हो चुकी थी। पर ये सीन देख के तो हुआंग विफेंग काफी ज्यादा शौक में चली जाती है। वो काफी हैरानी से कहती है ये कैसे पॉसिबल है, मुझे पूरा भरोसा है कि ओनली हिडन क्लास एक्सोसिस्ट ऑलरेडी मर चुका है, आखिर तुम हो कौन। सामने हुआंग जिपिंग ये देख के अपनी मदर को इग्नोर करता है और काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और खुशी से चिल्लाता है ग्रेट, अब मैं दोबारा एबिस वास से स्किल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। पर सामने से हुआंग विफेंग इसको दोबारा रोकने की कोशिश करती है और चिल्लाती है नहीं जिपिंग, इसकी बातों में मत आना, एक्सोसिस्ट एक लड़की है, ये तो बिल्कुल भी वो नहीं हो सकता। तभी सामने से वो बंदा कहता है हुआंग जिपिंग, तुम खुद अब ये डिसाइड कर सकते हो कि तुमसे कौन सच कह रहा है। तुम्हें क्या लगता है हुआंग जिपिंग इतनी आसानी से मैनिपुलेट हो रहा है? नहीं, ये बंदा यहाँ धीरे धीरे करके चुकुन सन की स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा है, यिन यांग हार्मनी। इसकी मदद से वो धीरे धीरे करके जिपिंग के इमोशंस को कमजोर करते हुए मैनिपुलेट करता जा रहा है और वो कंटिन्यूअसली जिपिंग के माइंड में अपने ही आइडियाज को डालता जाता है। इसने हमेशा तुम्हारी माँ होने के नाम पे तुम्हें बांध के रखा है और कभी तुम्हारी असली वैल्यू को बाहर ही नहीं आने दिया। इसने सो कोल्ड प्यार के नाम पर तुम्हें मजबूर किया और बांध के रखा है। मार दो इसे, फिर कोई भी तुम्हें मना नहीं कर पाएगा और ना ही कोई कंट्रोल कर पाएगा। हुआंग जिपिंग इसकी मैनिपुलेशन के कंट्रोल में आता जाता है, उसकी आंखें इसी की जैसी लाल होने लगती हैं। धीरे धीरे करके वो खड़ा होने लगता है। एबिस वास की वजह से उसका माइंड ऑलरेडी कमजोर हो चुका था, अब इस इन यांग हार्मनी की वजह से ये बंदा इसके माइंड को और भी आसानी से कंट्रोल कर पाता है। फिर वो इसके दिमाग में एक ख्याल भेजता है कि इसे मार दूं, फिर मैं आजाद हो जाऊंगा। अब जिपिंग का पूरा शरीर इस बंदे की स्किल से कवर हो चुका था। वो इन यांग हार्मनी से आसपास की सराउंडिंग को कंट्रोल करते हुए इसको पूरी तरीके से मैनिपुलेट करने लगता है। इसकी माँ चिल्लाती जाती है नहीं जिपिंग, वो मैजिक का इस्तेमाल करके तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, होश में आओ। पर इसकी आवाज जिपिंग तक पहुंचती ही नहीं। वो इसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाते हुए बस चिल्लाती जाती है जाग जाओ जिपिंग, इसके कंट्रोल में मत आना। पर जिपिंग ऑलरेडी उसके कंट्रोल में फंस चुका था। वो अपने पास से डैगर निकालता है और वो बिल्कुल नशे की हालत में अपनी मदर की तरफ धीरे धीरे कर आगे बढ़ने लगता है। जिपिंग जाग जाओ, इसके कंट्रोल में मत आओ, बस उसकी मदर ऐसे ही चिल्लाती जाती है। पर जिपिंग वो तो अपना चाकू उठाता और सीधा अपनी मदर की तरफ ही एक पागलपन भरी मुस्कान के साथ चाकू चला देता है। चारों तरफ का सीन ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, खून फैलने लगता है और हमें दोबारा से इस बंदे की प्रोफेसी का मतलब पता चलता है। एक प्यार करने वाली माँ ने अपने बच्चे को एबिस के किनारे से वापस खींच लिया, लेकिन अगर हम अंधेरे को अपनाएंगे नहीं तो फिर हम उन शैडो से लड़ेंगे कैसे। अब जिपिंग अपना खून से सना चाकू लेके आगे बढ़ता है और सामने खड़े बंदे से कहता है हे तुम, क्या तुम मुझे सब कुछ हासिल करने में मेरी मदद करोगे। जो सुन के ये बंदा मुस्कुराता है और कहता है बिल्कुल। और अब हमें सामने जिपिंग का नया लुक दिखाते हैं जो पूरी तरह से दानव लग रहा है। ये पूरी तरीके से अब इस बंदे के कंट्रोल में आ चुका है और वो बिल्कुल सनकियों की तरह हंसते हंसते कहता है ठीक है तो चलो शुरू करते हैं, अब आगे क्या करना है। ठीक है, तो इसी सीन के साथ अपना ये चैप्टर खत्म हो जाता है। कमेंट में बताओ कि तुम लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा, अब पसंद आया तो लाइक भी कर जाना। ठीक है, तो और मिलते हैं तुमसे इसके नेक्स्ट चैप्टर में जो जल्दी अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।